कुछ प्रॉब्लम अपन को ज्योमेट्रिकल बेस दिया रहता है। ज्योमेट्रिकल बेस दिया रहता है कहने का मतलब कि जैसे आपको कहा कि एक सर्कल है जिसपे सपोज आपके पास 2 पॉइंट है P और Q, इस सर्कल पेरेंट्स में लाई कर रहे हैं, इसका सेंटर O है और इसका रेडियस R गिवन है और इस तरह से ये एक एक्यूट एंगल थीटा सब्टेंड कर रहा है। और इसको लेकर, इन दो साइड्स को लेकर यहाँ पर एक क्या कंप्लीट किया गया, इस तरीके से एक पैरेललोग्राम कंप्लीट किया गया है। ये R पॉइंट है, मतलब फिगर में OQRP इज क्या है, इज अ पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम अगर OQR और P है और जिसका आपको ये जो शेडेड रीजन है एफ ऑफ थीटा, ये एंगल थीटा है तो ये एरिया आपका एफ ऑफ थीटा इज रिप्रेजेंट एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एफ ऑफ थीटा इज रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। फिर आपको इसी एफ ऑफ थीटा को लेकर इस तरीके से एफ ऑफ थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर की क्या जा सकता है कि क्या बताओ, लिमिट वैल्यू कैलकुलेट करो। तो बेसिकली ये ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम इस तरह से हुआ कि आपके पास एक सर्कल था R और R था, तो आप जितना थीटा को 0 करोगे तो ये भी एरिया टेंडिंग टू आपका 0, तो ये 0/0 का इनडिटरमाइंड फॉर्म बनेगा। और आप थीटा स्क्वायर नहीं, सॉरी थीटा ही है, एफ ऑफ थीटा अपॉन थीटा की यहाँ पर आपको सिंपली क्या बतानी है, लिमिट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम की लिमिट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप एफ ऑफ थीटा यानी कि इस शेडेड रीजन को ज्योमेट्रिकली निकालोगे विद द हेल्प ऑफ इज अ थीटा के टर्म में। कैसे भाई, पैरेललोग्राम के एरिया में से सिंपली अपन इस शेडेड एरिया को निकालने के लिए पैरेललोग्राम के एरिया में से इस सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे और पैरेललोग्राम का एरिया यानी कि हमें पता है इज अ हाफ R into R sin थीटा, इस ट्रायंगल का एरिया उसी का डबल यानी कि सिंपली R स्क्वायर इंटू साइन थीटा हो जाएगा। भाई एक पैरेललोग्राम अगर एरिया देखा जाए तो इज अ ये आपके पास बेसिकली पैरेललोग्राम नहीं, रोम्बस हो गया, अलग बात है, सॉरी बच्चों। तो ये थीटा है और यहाँ पर ये R और R है, तो ये हाइट आपकी R का साइन थीटा हो जाएगा और पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट, तो R स्क्वायर इंटू साइन थीटा माइनस इस सेक्टर का एरिया यानी कि हाफ इंटू R स्क्वायर थीटा, उसमें से आप सिंपली घटा दो हाफ इंटू R स्क्वायर थीटा, आप सिंपली यहाँ पे घटा दो, तो ये आपको इस तरीके से इस R साइन का थीटा का फंक्शन मिल जाएगा, R स्क्वायर इंटू द साइन थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। एफ ऑफ थीटा हो गया बच्चे का, और एफ ऑफ थीटा को यहाँ पे तुम रिप्लेस करो तो अब आपके पास R स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इस ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा, तो इस लिमिट ओवर थीटा टेंडिंग टू 0, नीचे 1 डिग्री का 0 तो थीटा तक सफिशिएंट, तो थीटा माइनस थीटा बाई 2, तो आंसर आपका R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसका सिंपली ये इसका क्या हो गया, यहाँ पे आप आंसर इस तरीके से बोल सकते हो, इस तरीके से आप सिंपली क्या बोल सकते हो, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे यहाँ तक भी। जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर अपन देखें कि अपन को क्या बोला गया, ध्यान से सुनना, पूरा वर्ड में इस तरह से प्रॉब्लम लिखा है कि एक आपके पास सिंपली यहाँ पर क्या है, सर्कल है जिसका रेडियस R है और उसके अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब किया गया है। ये A है, ये B है और ये C है, ये A है और B है और ये C है। इस तरीके से आपके इस ट्रायंगल के अंदर एक क्या इंस्क्राइब किया गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल।
मतलब AB और AC यहाँ पे गिवन है कि बराबर है। ऑब्वियस है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका सेंटर सर्कल का इसी पे होगा। और ये सपोज कर लेते हैं कि इसकी ये जो हाइट है वो आपकी कितनी है, h है, और रेडियस आपकी कितनी है, r। A से BC की एल्टीट्यूड लेंथ कितनी है, स्मॉल h, और ये r है। AB और AC चूंकि आपस में बराबर है तो ये एल्टीट्यूड पे ही मतलब सेंटर इसका लाई करेगा ट्रायंगल का, इतना है। एक स्टेटमेंट ये हुआ। अब यहाँ पर अपन को गिवन है P इज बेसिकली द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC है, एंड डेल्टा इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है। तो आपको लिमिट ओवर h टेंडिंग टू द 0 P डिवाइडेड बाई is a delta divided by is a P क्यूब का लिमिट वैल्यू चाहिए। द लिमिट ओवर h टेंडिंग टू द 0 डेल्टा अपॉन P क्यूब का हमें क्या चाहिए, सिंपली यहाँ पे लिमिट वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि डेल्टा अपॉन P क्यूब का लिमिट वैल्यू इस फिगर में क्या होगा, ये बताओ। एक सर्कल है, एक ट्रायंगल है ABC जिसमें AC बराबर है, h एल्टीट्यूड है और r इस तरीके से है। रेडियस ऑफ अ सर्कल r है। करेक्ट सभी को यहाँ तक? तो इसका मतलब फिर से आपका सिंपली सबसे पहले आप इस पूरे को h के टर्म में निकालोगे, तब h टेंडिंग टू द 0 लगाओगे। तो h की वैल्यू, एरिया की वैल्यू h के टर्म में, आपको हाइट दे रखी है, आपको क्या चाहिए, बेस और चाहिए। आपको पता है कि इस फिगर में ये r है, ये सेंटर है, तो ये भी r है। तो ये आपका इस फिगर में सिंपली इस तरीके से अगर देखो तो ये आपका O सेंटर हो गया और ये r है, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक की लेंथ h माइनस r हो गई, क्योंकि h अगर एल्टीट्यूड है इसका मतलब ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की वो आपकी अंडर रूट ओवर r स्क्वायर माइनस h माइनस r का होल स्क्वायर, यानी कि दिस इज इक्विवेलेंट टू द 2hr माइनस h स्क्वायर। द 2hr माइनस h स्क्वायर ये आपका सिंपली यहाँ पर क्या हो गया, सेमी बेस हो गया। तो एरिया की अगर हमें बात करना है तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू अंडर रूट ओवर 2hr माइनस का h स्क्वायर इंटू h। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो डेल्टा इज इक्वल टू h इंटू रूट h कॉमन निकाल दिया, या इसको ऐसे ही लिखा जाए तो आपके पास 2r माइनस h, ये आपके पास डेल्टा का एक्सप्रेशन आ गया। अब पेरीमीटर चाहिए तो ये लेंथ आपको पता है, ये लेंथ आपको पता चल गई, इसकी क्या डबल होगी, तो ये लेंथ और निकाल दे, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये लेंथ आपको पता चल जाएगी सिंपली। तो ये पता है, ये पता, तो फिर से पाइथागोरस लगाएंगे तो अंडर रूट ओवर इसका स्क्वायर 2hr माइनस h स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर h स्क्वायर, तो ये और ये मर जाएगा, तो ये 2hr आ जाएगा। तो पेरीमीटर की अगर हम बात करेंगे तो पेरीमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2hr, ट्वाइस किस लिए, इसके लिए, प्लस ट्वाइस ऑफ इसके लिए, बेस के लिए इसका डबल 2hr माइनस का h स्क्वायर, और उसी एक्सप्रेशन में वहां पे पुट कर देंगे तो ऊपर लिखा हुआ है h इंटू अंडर रूट ओवर 2hr माइनस का h स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई is a 2 into 2hr plus 2 into under root over 2hr minus h square का whole cube limit over simply h tending to the 0। limit over simply आपका यहाँ पे h tending to the क्या हो जाएगा बच्चे का, 0 हो जाएगा। h tending to the simply यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये सभी को क्लियर। तो 0 के लिए ये सिंपली आपका 0/0 का क्या हो गया, इनडिटरमाइंड फॉर्म हो गया। और इस 0/0 के इनडिटरमाइंड फॉर्म के लिए जितना 0 है h है 0 और रूट 0 ये भी 0, तो रूट h आपने कॉमन निकाला तो
ऊपर h रूट h इंटू रूट ओवर 2r माइनस h, यहाँ से रूट h कॉमन निकलेगा, यहाँ से भी रूट h 0 है तो लिस्ट पावर कॉमन निकालते हो, क्यूब है तो h रूट h आपका बाहर चला जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे बच्चे को 2 अंडर रूट ओवर 2r प्लस 2 इंटू अंडर रूट ओवर 2r माइनस h का होल क्यूब। h को अगर आप 1 और 0 काट दो तो आपकी लिमिट वैल्यू आ जाएगी रूट का 2r डिवाइडेड बाई यहाँ से 2 रूट 2r यानी कि 4 रूट 2r, 4 का होल क्यूब तो 64 और रूट 2r का होल क्यूब 2r यानी कि 128 इंटू r इंटू रूट का 2r। देखो सही है क्या? एकदम सही है। तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा सिंपली इज अ 128 इंटू इज अ 64 इज अ r। ये आपका आंसर हो जाएगा 128 डिवाइडेड बाय r। इस तरीके से आप सिंपली यहाँ पर इसका आंसर निकाल सकते हो। अंडरस्टैंड सभी को? इसी तरीके से अगर मेरे से कहा जाए, ये सिर्फ आपका ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है, आपको फंक्शन अपनी तरफ से लिखना है और इस तरीके से आंसर लिखना है। आप ऐसा समझो कि एक आपके पास सेक्टर है, ओ ये है और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इसका रेडियस आपका आर है, इसका ये एंगल आपका यहाँ पे थीटा है। ए बी इज अ सेक्टर है जो कि सेंटर पे एंगल थीटा सब्सटेंड कर रहा है और ये आपका इस तरह से कॉर्ड हो गया इस सेक्टर का। ये आपका एक शेडेड रीजन है। आपने ए बी पर सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ की, यहाँ पे सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया जो जाके सी पर इस तरीके से कट कर रहा है। ठीक है बच्चे? ये ए सी और बी सी क्या है? बेसिकली टेंजेंट, और ये चूंकि नॉर्मल है सर्कल का या सेक्टर का तो ये 90 डिग्री है, हैंस रूट है। तो इफ आई से कि टी ऑफ थीटा इज द रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का एरिया है और एस ऑफ थीटा इज रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन है, तो आपको लिमिट ओवर थीटा टेंडिंग टू द 0 टी ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई एस ऑफ थीटा की क्या चाहिए? यहाँ पे सिंपल वैल्यू चाहिए। एस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई इसकी आपको सिंपली यहाँ पे वैल्यू चाहिए। तो थीटा टेंडिंग टू द 0 तो आपने टी ऑफ थीटा और एस ऑफ थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो टी ऑफ थीटा ए बी सी का एरिया, ये थीटा एक स्टेटमेंट, ये 90 तो ये आपका सिंपल पाई माइनस का थीटा हो जाएगा बच्चे का। इस कोऑर्डिनेटर की हेल्प से ये एंगल पाई माइनस का थीटा। फिर आपका ये आर तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ पर अगर आप इसको देखो तो ये इस तरीके से आपका सिमेट्रिक लाइन होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये लेंथ आपकी यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगी? इज अ सिंपली आर ऑफ थीटा बाई 2 ये एंगल। तो ये लेंथ आपकी आर का साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो अगर मैं ए बी सी ट्रायंगल कट करूँ, ये सी है, ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पर ये लेंथ आपका डी हो गया। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपकी कितनी आ जाएगी बच्चे? जैसे आर का साइन थीटा बाई 2, तो ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी 2r का साइन थीटा बाई 2 इस तरीके से। इस सारे ट्रायंगल से ये थीटा बाई 2, ये आर, ये 90, तो ये लेंथ आर का साइन थीटा बाई 2 और ये डबल हो गया। तो ये आपका 2r और ये सिंपली r का साइन थीटा बाई 2। ये एंगल आपका यहाँ पे पूरा पाई माइनस थीटा था, तो ये 90 माइनस थीटा बाई 2, तो ऑब्वियसली ये एंगल आपका यहाँ पे थीटा बाई 2 हो गया। तो आपको हाइट मिल जाएगी
इसी एंगल का tan थीटा बाई 2, तो यानी कि ये लेंथ जिसको हम कहेंगे हाइट ऑफ दैट एंगल, तो वो r sin थीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई इज अ सिंपल tan थीटा बाई 2। क्लियर? और जब आप इसका t ऑफ थीटा यानी कि एरिया लिखोगे तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई 2r इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू r का साइन थीटा बाई 2 इंटू tan का थीटा बाई 2। 2 से 2 मर गया, तो r स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू द tan थीटा बाई 2। ये आपको t ऑफ थीटा यानी कि एरिया ऑफ द ABC ट्रायंगल, इस तरीके से आप यहां पर सिंपली इसको इस तरीके से लिख सकते हो। t ऑफ थीटा ये आ गया, t ऑफ थीटा ये आ गया। अगर अब आपको एरिया ऑफ द शेडेड रीजन चाहिए था, तो शेडेड रीजन के लिए सिंपली आपने सेक्टर में से इस ट्रायंगल के एरिया को घटा दिया। s ऑफ थीटा की अगर हम बात करें, s ऑफ थीटा इसका एरिया सबसे पहले आपने लिखा बच्चे इज अ सिंपली सेक्टर का एरिया हाफ मल्टीप्लाइड बाई r स्क्वायर थीटा माइनस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू r स्क्वायर साइन थीटा इज अ कोसाइन क्रॉस प्रोडक्ट हाफ r AB साइन थीटा। तो इस तरह से ये पूरा एंगल थीटा था, तो हाफ इंटू r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई थीटा माइनस का साइन थीटा। फिर आपको लिमिट ओवर थीटा टेंडिंग टू द जीरो निकालना था, तो लिमिट ओवर थीटा टेंडिंग टू द जीरो पर इज t ऑफ थीटा यानी कि r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर बाई 2 इंटू द थीटा माइनस साइन थीटा। ऐसे आप बात करोगे तो r स्क्वायर मर गया, ये आपका बेसिकली 3 डिग्री का जीरो और थीटा माइनस साइन थीटा भी 3 डिग्री का जीरो, तो इसको आपने रिप्लेस किया थीटा स्क्वायर बाई 4 इंटू थीटा बाई 2 अपॉन 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई थीटा क्यूब डिवाइडेड बाई 6 माइनस का थीटा। थीटा थीटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर आपने कंसिडर किया ये आपका उल्टा हो गया, एक थीटा माइनस साइन थीटा है तो पहले थीटा और एक माइनस लगा देता हूँ, खत्म हो जाएगी कहानी। तो यहाँ पर आपका 1/6 1/4, तो आंसर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे? सिंपली 3/2। इस तरीके से ये आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिंपली आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पे आपका सिंपली इस तरीके से आपका ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? ये बात भी अच्छे से क्लियर हो गई? बोले बच्चों, अगर आपको इसी तरीके से एक सवाल फिर से दिया जाए, इस तरीके से मेरे पास लिखा हुआ है, वैसे समझे कि गिवन है कि एक सर्कल है r रेडियस का, इसके सरकमफेरेंस पर एक पॉइंट A है, इसके सरकमफेरेंस पर एक पॉइंट A है, करेक्ट? पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है मेरे ख्याल से, इसकी लैंग्वेज मिसिंग है। भूलिया में क्या लिखा था तो कुल मिला के आपको ज्योमेट्रिकली आपको ये देखना है और इस तरीके से प्रोसीड करते हुए आंसर निकालना है ना बच्चों? चलो फिर आगे कुछ अपन और क्वेश्चन करते हैं मिला जुला। पहले अगर मैंने आपसे कहा इफ a1 की वैल्यू 5 है, an की वैल्यू इज इक्वल टू is a a1 multiplied by a2 multiplied by a3 multiplied by an minus 1 प्लस का 4 है, तो लिमिट ओवर n टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ रूट ओवर an
डिवाइडेड बाई an माइनस 1 की आपको यहाँ पे लिमिट वैल्यू चाहिए कि इसकी लिमिट वैल्यू क्या होगी। इसका पहले आप फील करो कि क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब a1 की वैल्यू अगर 5 है तो a2 की वैल्यू बेसिकली 2 मतलब a1 यानी कि 5 प्लस 4 मीन्स 9 है। a3 की वैल्यू की बात करें तो 5 इंटू 9 प्लस 4 इन दो का मल्टीप्लाई प्लस 4 9 4 जा 45 45 प्लस 4 49 ऐसे कुछ है बच्चे का देख लो 5 9 जा 45 45 प्लस 4 49। a4 की वैल्यू इन तीनों का प्रोडक्ट प्लस का 4 फिर ऐसे करते करते an और an माइनस 1। तो ये बेसिकली आपका इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का इनडिटरमाइन फॉर्म है। ये बात यहाँ पे क्लियर है। अपन को an और an माइनस 1 की कहानी अगर लिखी हुई है तो मेरा कहना है कि आपके लिए इसको मैं लिख सकता हूं कि अगर ये पूरा इस तरीके से an है तो an प्लस 1 इज इक्वल टू आप लिखोगे a1 a2 a3 an माइनस 1 इंटू an प्लस 4 n प्लस 1 के लिए ऐसा। और यहां से यहां तक के प्रोडक्ट को आप पिछले रिलेशन से रिप्लेस कर दो तो ये आपको an प्लस 1 इज इक्वल टू an माइनस का 4 होल मल्टीप्लाइड बाई an माइनस का 4 होल मल्टीप्लाइड बाई an प्लस का 4 ऐसे कुछ दे देगा। तो ये आपको an प्लस 1 इज इक्वेट विथ an प्लस 1 इज इक्वेट विथ इज an माइनस 2 का होल स्क्वायर दे देगा। ऐसा है तो a1 से a2 जो आएगा वो एक स्क्वायर आएगा परफेक्ट स्क्वायर। और आप देख भी रहे हो कि आपको परफेक्ट स्क्वायर जैसी चीजें मिल रही हैं a2 a3 a4 a1 कुछ भी हो। तो रूट an यानी कि आपने सिंपली यहाँ पे रूट का an प्लस 1 इज इक्वेट आप कह सकते हो an माइनस का 2 हो जाएगा। आपने दोनों तरफ रूट ले लिया और an 2 से बड़ा ही है इन्फिनिटी के लिए तो मॉड आपका पॉजिटिव के साथ खुल गया। और आपने इसी रिलेशन को an से डिवाइड कर दिया तो an प्लस 1 अपॉन an इज इक्वल टू 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई an हो गया। और ये पहले ही हैंस प्रूफ था कि an इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो इसकी रेशियो की लिमिट और इसकी रेशियो की लिमिट इन्फिनिटी पे सेम आएगी। तो आंसर आपका सिंपली यहाँ पर कितने के बराबर हो जाएगा। इसका आंसर सिंपली यहाँ पे आपका 1 के इक्वल आंसर हो जाएगा। इसके इक्वल हो जाएगा आंसर इज 1 के बराबर आंसर। इस तरीके से आपको यहाँ पर ये मिलेगा। डन सभी को ये बात। फिर आगे आपको मैंने लिखा कि n टेंडिंग इन्फिनिटी पर एक और सवाल इसी वाला कुछ ऐसे है n होल मल्टीप्लाइड बाई इज द क्यूब रूट ओवर n का क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस का 2n प्लस का 1 प्लस का रूट ओवर इज द n स्क्वायर माइनस का 2n प्लस का 3 माइनस का 2n। इसकी हमें यहाँ पर क्या चाहिए इस तरीके से लिमिट वैल्यू चाहिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर। लिमिट n टेंडिंग इन्फिनिटी पे अगर हम देखें तो ये बेसिकली इन्फिनिटी है ये इन्फिनिटी है इन्फिनिटी और इन्फिनिटी ये n और n 2n और माइनस 2n यानी कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 और 0 इंटू इन्फिनिटी इनडिटरमाइन फॉर्म है। यहाँ से n क्यूब को कॉमन यहाँ से n स्क्वायर को और यहाँ से n तो फाइनली n ही बाहर जाएगा। तो फाइनली आपके पास n स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई n का क्यूब की पावर 1 बाई 3 प्लस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 3 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर की पावर 1 बाई 2 और माइनस का 2।
इस रेडिकल पावर को खत्म करने के लिए आप सीरीज एक्सपेंशन लगाओगे बच्चे, ये बात तय है। इस 1/n³ की कोई जरूरत नहीं है, इसको यहीं पे इग्नोर कर सकते हो क्योंकि बाहर n² है। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो 1 + 1/3 × 3/n + 2 / n² प्लस नेक्स्ट टर्म में इसी का होल स्क्वायर होगा, और इसके स्क्वायर से भी आपको n² का एक टर्म जनरेट होगा, और वो कुछ इस तरीके से आप लिखोगे 1/3 × -2/3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू इस पूरे का होल स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर में ये तो इग्नोर हो जाएगा, या कंफ्यूजन नहीं रहे तो आप लिख लो 2/n² का होल स्क्वायर। ये तीसरे टर्म में भी आपका इसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में n² देगा, ये बात आप यहाँ पे नोटिस करें, जो कि हम नहीं लिखे होंगे, पक्की बात है अगर अपने आप कर रहे हैं तो। 1 + 1/2 होल मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 2/n + 3/n², फिर नेक्स्ट टर्म में इसी का होल स्क्वायर होगा, उसमें भी आपको यहाँ पर n² का कोफिशिएंट मिलेगा 1/2 इंटू -1/2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू माइनस का 2/n + 3/n² का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का 2 इस तरीके से। तो नाउ आप देखोगे कि ये 1 और ये 2 यहीं पे खत्म हो गया, एक स्टेटमेंट। दूसरा, यहां पर अगर आप n² बाहर है तो ये आपको 1/n, यहां से आपको n², यहां से आपको 1/n, दो जगह से 2 मरा तो यहां से -1/n, और यहां से 3 मरा तो 1/n 0, क्योंकि अगर उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होता तो n² से मल्टीप्लाई होके ऊपर इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी की तरफ टेंड कर जाता है। तो 1/n का कोफिशिएंट 0, 1/n² का कंप्लीट कोफिशिएंट एक यहाँ से 2/3 आएगा, बोलो, यहां से 9/n² आएगा, 9/n² आएगा, 9 कैंसिल तो -2 और 2 कैंसिल तो माइनस का एक 1 आएगा बच्चे, n² का कोफिशिएंट। यहां से आपके पास प्लस का 3/2 आएगा, ये 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, एंड 1/n² का कोफिशिएंट। यहां से आपको 4/n² आएगा, तो ये और ये मर गया, और आपको माइनस के साथ 1/2 आ जाएगा, तो माइनस का 1/2 और आ जाएगा ऐसे। बाकी को आपको जरूरत नहीं है, तो n³ n² मर गया, तो यानी कि 2/3 + 3/2 और दिस, तो एलसीएम आपका यहाँ पर सिंपली कितना 6, तो 4 - 6 प्लस 9 माइनस का इज 3, तो 9 4 13, 13 - 9, तो 4/6, तो आंसर आई थिंक 2/3। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, इंपॉर्टेंट ये था कि इसके सीरीज एक्सपेंशन में आपका जो थर्ड टर्म था वो भी आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि बाहर आपके पास n² कोफिशिएंट है, बाहर आपके पास n² का कोफिशिएंट है, ये बात यहाँ पे दिखानी थी। क्लियर? नेक्स्ट विल बी, अगर मैंने आपसे कहा लिमिट ओवर एक्सटेंडिंग टू द 1, लिमिट ओवर एक्सटेंडिंग टू द 1 साइन ओवर n इंटू कॉस इनवर्स का x डिवाइडेड बाई अंडर रूट ओवर 1 माइनस का x² इज अ प्लस 1 माइनस के कॉस का n इंटू कॉस इनवर्स का x डिवाइडेड बाई अंडर रूट ओवर 1 माइनस का x²। तो एक्सटेंडिंग टू 1 पे हमें यहाँ पर इसकी बात करनी है। x को अगर मैं 1 की तरफ टेंड कराऊंगा, अगर मैं x को यहाँ पे 1 की तरफ टेंड कराऊं,
तो बेसिकली कॉस इनवर्स 1 जीरो होता है, तो ये आपका जीरो, तो साइन जीरो, जीरो बाई जीरो, ये 1 माइनस जीरो अपॉन जीरो, तो ये आपका 0/0 का इनडिटरमाइन फॉर्म है। क्वेश्चन में बच्चों इसको सही करना, ऐसे करना। तो मेरा कहना है कि सबसे पहले क्यों ना हम यहाँ पे ये x टेंडिंग टू 1 को 1 माइनस कर लेना एक और बात, क्योंकि 1 प्लस इसके डोमेन में नहीं है, फिर आप डी एन डी नहीं तो लिख दोगे कॉन्सेप्ट के हिसाब से। x को cos थीटा अगर कंसीडर करें तो थीटा आपका टेंडिंग टू सिंपली यहाँ पे 0 हो जाएगा। 0 प्लस आप कंसीडर कर सकते हो क्योंकि आप इन्वर्टेबल फंक्शन लिखना चाहते हो, तो 0 प्लस आप यहाँ पर बोल सकते हो। x की वैल्यू 1, तो थीटा टेंडिंग टू द 0 प्लस, ये बात सभी को क्लियर हो गई, क्योंकि cos इनवर्स आपका क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई, ये आपका साइन ऑफ n थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपका यहाँ पर सिंपली कितना आ जाएगा, मॉड का साइन थीटा, और 0 प्लस है, 0 प्लस है चूंकि, तो इसका मतलब कि वो मॉड का साइन थीटा हो जाएगा। ये 0 प्लस आपको समझ आया। जब भी आप x को cos थीटा, तो क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई, तो 0 प्लस, प्लस यहाँ पे 1 माइनस का cos का सिंपल n थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और बहुत आसानी से हम लोग बोल सकते हैं कि ये अपने आप में 0/0 है, जिसकी लिमिट वैल्यू n आ जाएगी। यहाँ पर इसको आप n थीटा से मल्टीप्लाई, n थीटा के स्क्वायर से और n थीटा के स्क्वायर से यहाँ पे डिवाइड करो, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर 1/2, और ये आपका 1/n स्क्वायर, तो n स्क्वायर बाई 2, इसकी ये लिमिट वैल्यू आ जाएगी। तो गिवन फंक्शन की सिंपल लिमिट वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी बच्चे, n प्लस का n स्क्वायर बाई 2, ये इसकी यहाँ पर लिमिट वैल्यू इस तरीके से आएगी। द लिमिट ओवर x टेंडिंग टू द 0 इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन है, x माइनस n मल्टीप्लाइड बाई tan over tan inverse x divided by n divided by is n multiplied by sin over the tan inverse x divided by n minus का x. This is say is equal to f of n है, n x पे हम लिमिट लगा रहे हैं तो n कांस्टेंट है, तो फिर करस्पॉन्डिंग तुम्हें यहाँ पे n इज वैरी फ्रॉम 1 से लेकर 10,